सो हेलो गाइस, तो काफ़ी दिनों से आप लोग से बात नहीं किया हूँ रिगार्डिंग अभी क्या करना है आप लोग का। जो भी अभी रिसेंटली आपके जो भी जूनियर एसोसिएट्स बने हैं, ठीक है, इन एसबीआई, वाट डे, मतलब क्या फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए और क्या उनका एस्पिरेशंस होना चाहिए, वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि आपका अनदर स्टेट से, मतलब दूसरे स्टेट से अनदर स्टेट अनदर सर्कल भरे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम झारखंड, सो आई हैव फिल्ड फ्रॉम गुवाहाटी LHO। सो इफ़ आई वांट टू गो होम, व्हाट आई हैव टू डू। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, जब आप लोग भरे होंगे जूनियर एसोसिएट्स फ्रॉम अनदर स्टेट, तो उसमें एग्रीमेंट लिखा होगा कि आपको क्लरिकल में आपको कभी भी आपको दूसरी स्टेट नहीं जा सकते हैं। ओके, दिस आई थिंक दैट यू ऑल हैव रिटन, यू ऑल हैव साइंड इन ये बॉन्ड और एनीथिंग वेल्स, जब आपका ये हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसको, DV। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैब निकालना है, JAIIB। ओके, ये फॉर्म निकलता है, IIBF के द्वारा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो आप पहले करिए, ठीक है, वो आप पहले कर लीजिए। उसके बाद कैब CAIIB बोलते हैं, तो इसको फिर भरना है, इसको निकालना है। तो ये आपका बेनिफिशियल होगा नॉट ओनली इन सैलरी इंक्रीमेंट। JAIIB में एक सैलरी इंक्रीमेंट होता है और CAIIB में 2 सैलरी इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो मेरा तो दोनों है, JIB और CIB दोनों निकाल के रखा हूँ मैं। और एक्चुअली मेरे तो मैं 5 सब्जेक्ट्स थे अभी, तो वो ओल्ड टाइम से जो निकाले थे उनका तो ईजी था। अभी जो निकाल रहे हैं ना वो काफ़ी टफ है कंपेयर टू ओल्ड टाइम, बिकॉज पहले 3 ही सब्जेक्ट निकालना था, अभी 5-5 सब्जेक्ट निकालना पड़ा है मुझे। तो एक ही टाइम में निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, फॉर एग्जांपल किसी में फेल हैं, 45 से कम है, तो आप कोशिश करिए वो छोड़ देना और नेक्स्ट बार एक साथ मतलब देना, क्योंकि अगर नेक्स्ट में भी 45 आएगा ना तो आपका एग्ज़ाम यू विल क्वालिफाई। सो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी मिस्टेक करते हैं काफ़ी लोग कि चलो ठीक है नेक्स्ट बार 50 आ जाएगा, नेक्स्ट बार 50, ऐसे अटैम्प्ट होते रहता है। 4 अटैम्प्ट मिलता है JIB में, और CIB में 5 अटैम्प्ट वन टाइम, मतलब एक बार फॉर्म भरने पे। तो वो सोचते हैं कि नेक्स्ट बार मैं 50 ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा, बट होता नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी एस्पिरेंट कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, मतलब एक टाइम निकाले, वन गो, इन अ वन गो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग में बोलते हैं FTR, फर्स्ट टाइम राइट, जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो FTR बोलते हैं। तो सेम इन JIB एंड CIB FTR करिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक ही बार निकाल लीजिए, क्योंकि बार बार देंगे ना बहुत टफ होता है कंपेयर टू अभी जैसा प्रेजेंट सिनारियो है। पहले इजी हुआ करता था, इसीलिए पहले लोग क्या करते थे कि चलो ठीक है दूसरी बार दे देंगे तो निकाल लेंगे। अभी क्या 5 सब्जेक्ट्स देना पड़ता है, काफ़ी मतलब टफ होता है। एंड आपका तो यही आपका ये पूरा है, JIB और CIB, ये दोनों आप निकाल लीजिए। उसके बाद प्रमोशन में क्या होगा, ये लोग आपको हेल्प करेगा। अगर आप दोनों JIB CIB दोनों निकाले रहेंगे तो आपको 3 years के बाद आप फॉर TO यू विल बी एलिजिबल, और अगर सिर्फ JIB निकालेंगे तो आफ्टर 4 years यू विल बी एलिजिबल फॉर TO। ठीक है, तो यही बताना था। तो आप लोग JIB और CIB फॉर्म भरना स्टार्ट करिए ताकि आप मतलब कि आगे प्रॉस्पर करें। ऐसा नहीं है कि क्लरिकल में बैठे रहेंगे और दूसरे स्टेट में, कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू फिल अप द फॉर्म ऑफ IIBF, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, तो वो आप करिए, JIB CIB दोनों निकालिए। देन आप मतलब बेटर स्टेज में रहेंगे बाकी सब कंपैरिजन में, बाकी सब जितने एस्पिरेंट हैं। थैंक यू, यही बताना था आप लोग को। सो कीप वर्किंग, ऐसा नहीं कि बैंक में आ गए आप चुपचाप बैठे हैं, आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए। अभी मेरा भी एग्ज़ाम होते रहता है, सो आप लोग नॉलेज को इन्हेंस करिए। फिर मोडी के एग्ज़ाम होता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। तो थैंक यू और बेस्ट विशेस फॉर JIB एंड CIB। थैंक यू।